वेलकम टू माय चैनल रियल नॉलेज क्लास है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, यानी जिसका चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। अगर इससे पहले वाले नहीं देखे हैं वास्तविक संख्या तो प्ले लिस्ट में वीडियो में जाकर जरूर देख लीजिएगा। यह वीडियो देख लेने के बाद पूरा बहुपद पढ़ लेने के बाद अगर ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको बहुपद समझ में नहीं आएगा, हम कराने वाले एनसीईआरटी का बुक सोल्यूशन। तो जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे वो सिर्फ एनसीईआरटी मैथ के लिए नहीं होगा। आप कोई भी मैथ ले लीजिए, आलोक प्रकाशन, भारतीय भवन, बीटीसी, कोई भी मैथ ले लीजिए, आपको एकदम बनेगा। और कोई भी क्वेश्चन बनाकर देखिए, बहुपद को आपको समझ में आएगा। इससे पहले आप लोग ये काम कीजिए, नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जानेंगे, एकदम जीरो से सीखेंगे, जीरो से एकदम। सबसे पहले जानते हैं कांस्टेंट किसे कहते हैं, यानी जो चर अचर होता है उसे क्या होता है। देखिए, जो कांस्टेंट होता है इसका मतलब होता है अचर, इसे हिंदी में अचर कहते हैं। यह जो संख्या होता है यह कभी नहीं इसका मान बदलता है। जैसे आप ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी गिनती की जितनी भी संख्या होता है, यह जो नंबर हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब जितना 0 से लेकर, यह एक कांस्टेंट है, यानी अचर है। इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। अब देखते हैं वेरिएबल, ठीक है, यानी जो चर होता है वह क्या होता है, ठीक है। एक्स वाई जेड जो ये सब होता है इसका मान चर होता है। इसका मतलब हुआ इसका मान कभी भी बदल सकता है। किसी जगह इसका मान कुछ और होगा, कहीं और कुछ होगा, इसका मान बदलता है, इसे चर कहते हैं, यानी वेरिएबल कहते हैं। अब आता है कि जो पोलिनोमियल होता है यानी बहुपद होता है, उसे लिखते कैसे है, ठीक है। जब किसी अचर राशि को, मान लीजिए इसमें से कोई अचर राशि ले लीजिए, उसके साथ एक चर राशि को जब आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई अचर राशि ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लीजिए, ठीक है। इसके साथ कोई चर राशि लगा दीजिए जिसका मान बदलता हो, ठीक है। मान लीजिए x ले लीजिए, इसका पावर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। यह जो हुआ है बहुपद हुआ, ठीक है। अब इसमें कौन सा पद है, कौन सा टर्म है, इसको अलग अलग किसी जानते हैं। यह जो आप लिखे हैं, क्या लिखे हैं, कांस्टेंट लिखे, यानी अचर लिखे हैं, ठीक है। यह जो मान है चर है, ठीक है। और यह जो आप लिखे घात इसे कहते हैं, यानी पावर, इसे घात कहते हैं, ठीक है। इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। यह 3 है तो 3 ही रहेगा। यह चर है जिसका मान बदल सकता है और इसे घात कहते हैं, यानी पावर कहते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 है आप लिखे हैं, यह x के गुणनफल के रूप में है, x का गुना है। देखिए x में 3 से गुना किया गया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x का गुणांक, x का गुणांक, ठीक है। 3 को लिख सकते हैं आप, x का गुणांक क्या है, 3 है, क्योंकि इसमें 3 से गुना किया गया। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे डिनोट कैसे करते हैं, यानी सूचित कैसे करते हैं। तो सीधा हो गया, बहुपद का रूप हो गया। तो आप इसे सूचित करने के लिए, लिखने के लिए आप ऐसे लिखिएगा। देखिए, p मतलब पोलिनोमियल होता है, इसे आप पहले यहां पर देख लीजिए, इसे लिखना है 3 के पावर 3x के पावर 4 को लिखना है। आप कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि चर राशि कौन है, तो चर राशि क्या है, x है। तो यहाँ पे p और ब्रैकेट के अंदर x लिखिएगा, यानी यह हुआ x के रूप में बहुपद। क्या हुआ, इसे आप पढ़ सकते हैं एक x में बहुपद, यानी इसका मतलब होता है x के रूप में बहुपद। चलिए, यह तो x वाला हो गया। मान लीजिए यहाँ पे x y z कुछ भी हो सकता है, अचर मतलब चर राशि के रूप में, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया 9t², तो आप कैसे लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा चर राशि कौन है जिसका मान बदल रहा है, ठीक है। तो क्या है, t है, तो इसे आप ऐसे डिनोट कर देंगे, यानी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बात और समझ लेते हैं। मान लीजिए यह जो बहुपद आप लिखे हैं, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। इसका मान निकालना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसका मान निकालना होगा तो कुछ ना कुछ दिया रहेगा, चाहे x बराबर 0 हो, 1 हो, 2 हो। अगर x बराबर 1 रखिएगा तो आप यहाँ पर ऐसे रख दीजिएगा p, और x बराबर 1 रखे हैं तो x के मान 1 रख दीजिएगा, इक्वल टू 3 गुने x के पावर 4 है, यानी x का जगह 1 लिखेंगे,
और पावर 4, यानी 3 गुने 1 के पावर कितना भी कुछ कर दीजिए एक ही होता है, यानी इसका जो मान होगा, यानी इस बहुपद का जो एक मान आया है 3 आया है कितना पर, x बराबर 1 रखने पर। इसी में इस बहुपद में आप t बराबर कुछ भी रख सकते हैं, इसका मान आप लिख सकते हैं। चलिए यह तो बात हुआ बहुपद को लिखते कैसे है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं और किसका मान बदलता यह हुआ। सबसे बड़ी प्रश्न यह उठता है कि आप देखकर कैसे पहचानेंगे यह दिया गया जो मतलब जो एक्सप्रेशन है वह बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद पहचानने का बहुत ही आसान और सटीक तरीका बताने वाले हैं, थोड़ा गौर से समझिएगा। जो बहुपद को आप लिखेंगे उसका जो माइनस होगा, देखिए बहुपद को आप किसी भी एक कांस्टेंट और एक अचर के रूप में आप लिख सकते हैं, यह भी एक बहुपद है। भले आप इसका पावर कुछ भी लिख दीजिए, 4, 5, 6 कुछ भी लिख दीजिए, यह बहुपद है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो इसका चर राशि है, यहाँ पे एक से चर राशि है, इसका पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। इसका पावर अगर माइनस में है तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, या इसका पावर आप इस बहुपद या कोई भी बहुपद लीजिए, इसका जो चर राशि का जो पावर होगा वह बटा में भी नहीं होना चाहिए, यह बहुपद नहीं होगा। माइनस में है फिर भी बहुपद नहीं होगा, बाटा में इसका चर राशि के पावर होगा फिर भी बहुपद नहीं होगा। एक बात और याद रखिएगा, इससे आप रूट लगा सकते हैं, यह बहुपद होगा। कांस्टेंट के साथ आप कुछ भी कर लीजिए वह बहुपद होगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, मान लीजिए यह बहुपद है, ठीक है, यह चेंज करके चर को हम लिख रहे हैं, यह सब चर राशि होता है। ठीक है, मान लीजिए यह 2 है तो यह बहुपद है। अगर 8 रूट वाई है, मतलब रूट के अंदर वाई है, तो यह बहुपद नहीं होगा। जब आप रूट के तोड़ते हैं तो इसका पावर बटा में आता है 1/2। ठीक है, तो यह सब बहुपद नहीं है। या आप किसी भी बहुपद को बटा में लिख दिए हुए हैं, मतलब किसी भी एक्सपेंशन को, व्यंजक को आप बटे में लिख दीजिए, जैसे 3x² - 5x + 6, यह अगर एक बहुपद है, मतलब यह एक एक्सपेंशन है, एक व्यंजक है और यह बटे के रूप में है होल में, तो भी यह बहुपद नहीं होगा। यह जो व्यंजक है यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3x² - 5x + 6 इसका पूरा के होल के पावर होगा माइनस में आ जाएगा, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में सब आएगा तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग सीख चुके होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, कैसा होता है और कैसा रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, कभी भी चर राशि के पावर जो हो बटा में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, और पूरा जो हो बटा में नहीं होना चाहिए, पूरा का होल पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं बहुपद कितने प्रकार का होता है, तो देख लेते हैं बहुपद कितने प्रकार का होता है। बहुत ही आसानी और बहुत ही समझा कर बताएंगे, मतलब एक बार बता देंगे तो आप कभी नहीं भूल पाइए। देखिए जो सबसे पहले बहुपद होता है, आप किसी भी बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, यह बहुपद है, यह चर राशि है, यह अचर राशि है और प्लस में कांस्टेंट है, यह बहुपद है। जिस बहुपद का अधिकतम घात जितना रहेगा, इसका घात आप कितना देख रहे हैं, x का घात कितना है, 1 है, यानी दिए गए बहुपद में सबसे अधिकतम घात अगर 1 रहे तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे आप ले सकते हैं 3t(1 + 6t6) जो होगा ऐसा, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, वह रैखिक बहुपद कहलाता है। अब दूसरा देख लेते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जो द्विघात बहुपद होता है ना, जो बहुपद आपके सामने दिया गया है उसका अधिकतम घात 2 होता है। यानी आपके पास कोई भी दिया हुआ है बहुपद, ठीक है, इसका अधिकतम घात जो पावर है यानी घात, वह 2 होना चाहिए, वह क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है।
यानी आप कुछ भी ले लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 3 ले लीजिए या टी स्क्वायर ले लीजिए प्लस 1 ले लीजिए। जो इस प्रकार का बहुपद होगा कांस्टेंट के रूप में कुछ भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, मान लीजिए 1/2x स्क्वायर है प्लस 3 है, या -3/4 है, या और इसके गुणांक के रूप में क्या है x स्क्वायर प्लस 1 है। यानी दिए गए जो बहुपद है उसका जो चर राशि का घात हो अधिकतम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, द्विघात बहुपद कहलाता है। और जिसका जनरल फॉर्म होता है ना, जिसे जनरल फॉर्म कहते हैं, वह होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह जो होता है जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का। ठीक है, अब कहिएगा आप एक बात देखिए, जो हम लिखे हैं पहले का आप इसी फॉर्म में देख लीजिए। ए की जगह क्या है, कांस्टेंट ए है, एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, बी की जगह 6 है, एक्स की जगह वाई है और प्लस सी यानी कांस्टेंट होता है, यह कहलाता है द्विघात बहुपद। अब कहिएगा यह तो नहीं है, जो द्विघात बहुपद का रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो फिर वाई स्क्वायर प्लस 3 क्या है, एक्स की जगह यहाँ पर कोई भी हो सकता है, मतलब कोई जरूरत नहीं है कि एक्स होगा, टी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड मतलब हो सकता है, यहाँ पे चर राशि होना चाहिए। ठीक है, तो वाई स्क्वायर के ले लीजिए, तो आप यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब कहिएगा ए कहाँ है, कुछ भी नहीं है, गुना में तो एक तो है, चलिए ठीक है, सी की जगह तो 3 है, कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन बी और एक्स की जगह क्या है, तो बी की जगह आप 0 नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, और एक्स रखते, एक्स की जगह एक्स रखने, इससे कोई फर्क पड़ेगा, जब भी 0 से एक्स गुना होगा तो 0 हो जाएगा, इसका मान कुछ भी नहीं, यानी फिर बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3, यानी द्विघात बहुपद का जो रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब तीसरा देख लेते हैं, त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद। ठीक है, जो त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद, उसका अधिकतम घात 3 होता है। कोई भी व्यंजक दिया गया है, यानी 7x³ प्लस 6x स्क्वायर कुछ भी रहे, दिए गए बहुपद का अधिकतम घात जो चर का होगा 3 होगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, y³ प्लस 9y प्लस 3 कुछ भी ले लीजिए, यानी सिर्फ x³ ले लीजिए, यह सब क्या है, त्रिघात बहुपद है। और जो इसका जनरल फॉर्म होता है वह क्या होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसका जो जनरल फॉर्म होता है यह होता है x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब कहिएगा ये कहाँ है इस रूप में, देखिए x³ की जगह क्या है, आप एक x की जगह कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, जो चर राशि हो जिसका मान बदलता हो, एक जगह तो 7 है और x की जगह x³ है, x³ b की जगह 6 है। और एक बात बताइए, यहाँ पे यह टर्म है, इसमें पावर नहीं है, तो क्या आप b के जगह 0 नहीं लिख सकते हैं, x स्क्वायर लिख दीजिएगा, 0 से जब भी गुना कीजिएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए c की जगह कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, x की जगह x है, और कांस्टेंट की जगह d की जगह सिर्फ 3 है, ये इस रूप में आ गया। आप किसी भी त्रिघात बहुपद को इस रूप में आप लिख सकते हैं। अब x³ को आप कैसे लिखे, चलिए लिख लेते हैं, x³ का मान तो दिया हुआ है, ठीक है, गुना के रूप में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, चलिए हो गया। अब b एक्स स्क्वायर कैसे लेंगे, b के जगह 0 लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख दीजिए स्क्वायर, क्योंकि 0 से गुना कीजिएगा तो भी 0 हो जाएगा। अब प्लस c की जगह भी इसमें कुछ नहीं है, तो c की जगह 0 लिख दीजिए और x लिख दीजिए, ठीक है, जब भी गुना करेगा 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और d की जगह कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो आप 0 लिख दीजिए, 0 लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सब को सॉल्व कीजिएगा तो 0 आएगा और बच जाएगा क्या, x³। यानी त्रिघात बहुपद को आप इस रूप में लिख सकते हैं, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब कुछ देख लेते हैं, वह क्या देख लेते हैं, डिग्री। अब देख लेते हैं बहुपद का जो घात होता है यानी डिग्री, वह कैसे निकालते हैं। जो घात होता है यानी डिग्री होता है उसे आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जो डिग्री होता है, जो भी बहुपद दिया रहेगा ना उसका हाईएस्ट जो पावर होगा वही डिग्री कहलाता है। यानी मान लीजिए कि कोई बहुपद दिया हुआ है 6x4 प्लस 3 प्लस 3x प्लस 4। देखिए इस बहुपद में आप एक ही चीज देखिएगा कि जो चर राशि है, चर राशि यहाँ पे x है, ठीक है, तो इसका पावर यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, और यह क्या है, 4 है।
जो अधिकतम घात होगा ना, जो पावर होगा अधिकतम, वही डिग्री कहलाता है। डिग्री लिखना बहुत आसान है, यानी डिग्री मतलब घात जो होगा इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दूसरा देख लीजिए इसका क्या होता है। मान लीजिए कि आपको दूसरा बहुपद दिया हुआ है 3t² प्लस 3, इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसका जो घात यानी डिग्री हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए कुछ मान लीजिए इसका अधिकतम घात कितना है, दूसरा तो है नहीं है, 1 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखिए, अगर मान लीजिए 6x³ प्लस इसका घात आप कैसे निकालेंगे, तो कोई भी आसान है, सभी आसान है, आप एक ही मेथड से निकाल सकते हैं। सब में एक ही चीज देखिएगा कि सबसे बड़का घात कौन है, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, तो इसका घात जो होगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे मतलब आप सीधे से समझ लीजिए, जो घात होता है यानी डिग्री होता है, दिए गए बहुपद का जो अधिकतम चर राशि का जो अधिकतम पावर होता है यानी घात होता है, वही दिए गए बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। ठीक है, तो आप किसी भी बहुपद को डिग्री निकाल लीजिएगा। इस वीडियो में रहने देते हैं इतना है, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही समझा कर करेंगे। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर ले, अगर आप मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।